बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो कनाडा का जो न्यू ओपन प्रोग्राम है अपना इमिग्रेशन का, वो किन को बेनिफिट देने वाला है, तो आज का टॉपिक सारा इसी पे होगा। और कनाडा में आप जॉब कैसे हायर करके खुद के बिना पे कैसे वीज़ा ले सकते हैं। किसी को आपके एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी मालूमात आपको इसी वीडियो पे मिल जाएगी, सिर्फ आपके फ़ोन के ज़रिए। जो आपका फ़ोन है सारा काम उसी पे होगा। अच्छा, नंबर 1 जो ओपन न्यू प्रोग्राम है जी कनाडा का इमिग्रेशन का, उसमें क्या चीज़ें हैं। 2024 है, 2025 है, 2026 है। 2024 में लगा लें 4,80,000 हर बंदा, 4,80,000 बंदा, और 5-5 लाख 25 और 26 में ये लोग जी कनाडा ने ये टारगेट कर लिया जी, इन्हें पीआर देनी है जी अपना कनाडा में। तो ये किनको ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, ये ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है जो इलीगल है कनाडा में, ठीक है। और जो अपना पाकिस्तान या वर्ल्ड वाइड से वहाँ पे जाएंगे विजिट वीज़े पे, तो ये मेरे ख्याल से मार्च में शुरू हो रहा है, और वहाँ से ऑलरेडी भी काफ़ी लोग पहले भी इलीगल होंगे, तो उनको भी ये ज़्यादा चीज़ें एज उसमें भी उनको एज होगा कि जो कनाडा ने स्टेप लिया है। कनाडा ने उन्हें पीआर देने का फ़ैसला कर लिया। अच्छा जी, आपको इनसे मेरे ख्याल से कोई इतना फ़ायदा नहीं है। लोग तो मैंने वीडियो में देखा काफ़ी कुछ कह रहे हैं ये है ही आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए। तो अब हर कंट्री बोलेगा जी ये जी अब जो 4,80,000 वीज़ा है जी ये सिर्फ हमारी कंट्री के लिए ही है, क्योंकि उनका अपना एक व्यू लेने का तरीका है। तो ऐसा नहीं है, ये उन्हें जो कनाडा में मौजूद होंगे उन्हें पीआर मिलेगी। जो इलीगल होंगे, अब सिर्फ ज़रूरी तो नहीं है कनाडा में सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही इलीगल है, वहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोग इलीगल है। कई यूरोपियन वहाँ पे इलीगल है, जैसे बुल्गारिया है, अल्बानिया है, और छोटे कंट्री आ जाते हैं, रोमानिया है, उन शेंजन कंट्री है, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा लोग कनाडा में इलीगल मौजूद है। इंडिया से बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे इलीगल मौजूद है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। अच्छा जी, वो भी इस कैटेगरी में शामिल है। आप पाकिस्तानी सिर्फ नहीं, इसमें शामिल है। अच्छा, आपने क्या करना, आप चाहते हैं वहाँ पे कनाडा में जॉब। अब जॉब दो तरीक़ों से मिलेगी, या तो आप कनाडा में मौजूद हो, या आप कनाडा में अपना आना चाह रहे हैं, आके लेना चाहते हैं। तो जॉब सिर्फ दो ही चीज़ों से मिलेगी। एक, अपना कनाडा में आप विजिट वीज़ा अप्लाई करके आ जाए। नंबर 2, आप ऑनलाइन किसी कंपनी के साथ अपना उन्हें सीवी कवर लेटर अपनी प्रोफाइल के ज़रिए उसे मुतमिन कर लें। अच्छा जी, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे देखेंगे जी हम ऑनलाइन कैसे जॉब लेंगे। ऑनलाइन बहुत आसान रास्ता है, ये नहीं है कि नहीं नामुमकिन है। अब सीवी और कवर लेटर दो चीज़ें होती है ऐसी, जो आपकी प्रोफाइल होती है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपका एक्सपीरियंस शेयर करती है, ठीक है। कवर लेटर बनाने के बाद आप समझ लें 400 वेबसाइट्स पे जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं, अपनी जॉब अप्लाई करते हैं, सॉरी। वहाँ पे आप अपना सीवी कवर लेटर सबमिट करते हैं और बताते हैं। हाँ, एक चीज़ आपने अहम रखनी है, सीवी में अपना एक्सपीरियंस मेंशन किया जाता है ना, तो उसी में जो आके जॉब अप्लाई किया करें। फ़र्ज़ कर लें मैंने अपनी वेटर के नाम से अपनी प्रोफाइल बनाई है कि जी मैं एक वेटर हूँ, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने ये जॉब्स वहाँ पे की हुई हैं, तो मौजूदा भी मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो जी वो आपने अपनी सीवी और कवर लेटर में ये चीज़ें सबमिट कर दी हैं। अब जॉब पे अप्लाई करते हैं तो फिर आपका हमारा अक्सर ऐसा हो जाता है, लोग मैंने देखा है कि वो कोई और जॉब्स में जाके अपना ये एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं। अब एक बंदा है, आप समझ लें कि किसी को मशीन ऑपरेटर चाहिए अपना किसी कंपनी फैक्ट्री में, तो आप वहाँ पे जाके अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जी मेरे पास जी वेटर का एक्सपीरियंस है और ये वो। तो आप खुद सोचें कि ऐसा हो सकता है, तो नहीं ना हो सकता। अगर आपने सीवी और कवर लेटर बताया ना कि जी मैं वेटर की है आपके पास सारा, आपने हेल्पर की या किसी भी किस्म की आपने बनाई, और जॉब आप मुख्तलिफ अप्लाई करें, तो ऐसा ना किया करें। आप अपने ही मतलब जहाँ पे वेटर की ज़रूरत है वहाँ पे सिर्फ जॉब अप्लाई किया करें। अगर आपके पास वो सीवी, अगर आप कोई और सीवी बनाना चाहते हैं तो फिर आप दूसरी सीवी बना के अपना वहाँ पे एक्सपीरियंस अपना डाल के तो फिर वहाँ पे जाके अपनी जॉब अप्लाई करें। अच्छा, ऐसा करने से आप फ़र्ज़ कर लें आपने 350-400 वेबसाइट्स में जाके अपना जॉब अप्लाई की, अपना हर कंपनी के साथ आपने रब्ता करने की कोशिश की। इसमें क्या होगा, इसमें फ़र्ज़ कर लें आपने 150 या 180 वेबसाइट्स जो है ना वो आपने फेक पे अप्लाई की है, ऐसा होगा। अब वो 180 वेबसाइट्स कौन सी होंगी, जो यूट्यूबर की होती हैं, जो उन्होंने व्यू लेने के लिए अपना बताया आता है जी कि यहाँ पे वर्क परमिट है, यहाँ पे जाएँ और जॉब अप्लाई करें। वो वेबसाइट बेसिकली उसी यूट्यूबर की होती है। तो आप समझ रहे होते हैं कि ये मैंने अपना फलानी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। वो यूट्यूबर की आप वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई कर लेते हैं। जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, और उसका आपको आपने खुद उसे ढूंढना है। वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना है, आपने जॉब अप्लाई करनी है, तो आपने
फ़र्ज़ कर लें 400 वेबसाइट में अपनी जॉब अप्लाई की है, तो जिसमें 180 तो या 200 भी फेक होंगी, बाकी आपने अपना रियल किया होगा। तो जब आप इतनी वेबसाइट्स में जॉब अप्लाई करते हैं एक ही मकसद पे, जैसे मैंने वेटर की 5 साल का एक्सपीरियंस या 10 साल का एक्सपीरियंस लगा के अपना जॉब अप्लाई कर दिया है, और उसमें मैंने बता दिया जी मेरे पास NOC भी है, मेरे पास हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग है, तो जी ये चीज़ें आपने डाल के ही जॉब अप्लाई की है, तो 200 में से हो नहीं सकता कि 5-10 लोग आपसे रब्ता ना करें। वो आपसे रब्ता करेंगे, आपसे वेबसाइट्स पे या ईमेल के ज़रिए रब्ता करेंगे। इतनी जॉब्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये बना के जी आज रात को ही करना, आप इसे 1 हफ़्ता, 1.5 महीना, 2 महीने में भी ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद वो आपसे रब्ता करेंगे। रब्ता करने से अच्छा, इसका एक बेनिफिट की बात मैं आपको बताऊँ, इसमें इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर कंपनी भेज दे ना, या जिसको वर्कर चाहिए था, जैसे कि हमने जॉब अप्लाई की तो हमारा एक कंपनी के साथ रब्ता हो गया, तो उसने मुझे एग्री करके बाद में एक जॉब ऑफ़र लेटर भेज देना। उस जॉब ऑफ़र लेटर को मैंने अपॉइंटमेंट लेनी है कनाडा में, ठीक है, वो अपॉइंटमेंट के ज़रिए मैं अपना ये जॉब ऑफ़र लेटर उनके आगे रखूँगा, पासपोर्ट रखूँगा, और 2-4 डॉक्यूमेंट्स जो वो अपनी तस्वीर, शनाख्ती कार्ड, ये चीज़ें रिक्वायर्ड करेंगी वो रखूँगा, और इस बिना पे मुझे वर्क परमिट जारी कर दिया जाएगा पाकिस्तान में बैठे हुए एम्बेसी से। तो ये तरीक़ाकार होता है, यानी कि आपको स्पॉन्सर, आपके जो सारा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो कंपनी लगाएगी अपने, कि ये वर्कर है, मैं इसे वीज़ा जारी किया जाए, तो आपसे वर्क परमिट की फ़ीस ली जाएगी। वो वर्क परमिट की वीज़े की फ़ीस होती है 5 साल की, वो जितनी भी उनकी होगी। 1 साल का आपका एग्रीमेंट होता है, 2 साल का होता है, 6 महीने का होता है, महीने का होता है, तो वो डिपेंड करती है उन पे और एम्बेसी पे। तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी और अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपने जॉब ऑफ़र लेटर के साथ वहाँ पे सबमिट कर देने एम्बेसी में, तो आपको वर्क परमिट ईज़िली जारी कर दिया जाएगा। अगर कनाडा में हम सैलरी की बात करें, तो सैलरी आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में आप $22.50 कमा सकते हैं। अब ये पाकिस्तान में बात करें तो 6,000 प्लस की बात है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस या कोई अच्छी जॉब है आपके पास, तो फिर आप सालाना 3.25 करोड़ के लगभग आप पैसा कमा सकते हैं कनाडा में। तो इतनी सैलरी बनती है कनाडा में, आप देख सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये ज़ाहिर बात है, जो पाकिस्तान के हालात है, हर बंदा चाहता है कि कम सैलरी में भी अगर वो जाना चाहता है, किसी दुबई में या कंट्री में सेटल होना चाहता है, तो ये मुश्किल नहीं है। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है दुनिया में, अगर आप करना चाहें। इस तरह आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी, और आपको कंपनी के साथ रब्ता करके इस तरह ये जॉब ऑफ़र लेटर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं ऑनलाइन, और गूगल का और अपने फ़ोन का फ़ायदा इस तरह उठा सकते हैं। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि ये चीज़ें, ये इस तरह की वीडियो मैं आपको बनाऊँ कि कैसे आपने जॉब अप्लाई करनी है, कैसे आपने अपना CV कवर लेटर बनाना है, तो आप 1000 टारगेट है कमेंट कर दे, तो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा, व्लॉग होगा, जिसमें कैसे CV कवर लेटर पहले आपने बनाना है, फिर आपने कैसे जॉब अप्लाई करनी है, और फिर कैसे आपने ईच एंड एवरीथिंग जो भी इसका मामला होगा वो आपको इस अगली वीडियो में इंशाल्लाह दूंगा, जब ये टारगेट पूरा होगा। तो अच्छा जी, जो मैंने पहले बोला था कि जो अपना आ रहा है वो प्रोग्राम, वो किन को बेनिफिट है, वो वहाँ पे उनको बेनिफिट है जो कनाडा में मौजूद है। तो जो कनाडा में अभी भी जाके वहाँ पे इलीगल हो जाएंगे, जो कोई भी विजिट वीज़े पे जाके भी वो उस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं आया। तो इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा वर्क परमिट आप कहाँ से किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह वर्क वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं, घर से बैठे हुए वेबसाइट्स के ज़रिए कंपनी के साथ अटैच कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़मर्रा की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।